जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था। हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है। कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं। तो फिर आज भोजन लेने चलते हैं। क्या पता कल फिर से मौसम खराब हो जाए। हाँ बट्टू बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की। मेरे घर में तो बस 4 दाने ही रह गए हैं भोजन के। मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी ही भर लाऊंगा। अरे कल्लू, तुम क्यों चुप हो? लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसीलिए तुम नहीं जाना चाहते। नहीं नहीं तोते भाई, ऐसा नहीं है। मेरे घोंसले में कब का भोजन खत्म हो गया। लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पंख में दर्द है और भूरी से कहूंगा तो वो नहीं जाएगी। कल्लू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवाई ले रहे थे। हम सब भूरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी। फिर वो सब कल्लू कौवे के घर आते हैं। भूरी तो मस्त आंखों पर चश्मा लगाए धूप में लेटी हुई थी। भूरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है, तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रोका किसने है? मेरे लिए चीकू का फल ले आना, क्योंकि चीकू गर्म होते हैं। चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। भूरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? कल्लू भैया के तो पंख में बहुत दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे। इसीलिए कल्लू भैया की बजाय आप हमारे साथ चलो। भूरी, प्लीज आज तुम भोजन लेने चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा ही रहना होगा। कल्लू बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को मना रहा था, मगर भूरी कौवी तो अपनी जगह से हिली भी नहीं और दाना ना लाने का बहाना बनाती रही। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना। मैं अगर चली भी गई तो खाली पंख ही लौटूंगी। कल्लू जी, इससे अच्छा आप ही चले जाओ। ये बोलकर भूरी कौवी फिर से चश्मा लगाती है। बेचारा कल्लू कौवा हार कर उन पक्षियों के साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते उड़ते कल्लू कौवा सबसे पीछे रह जाता है और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते हैं। अरे कल्लू भैया, जल्दी जल्दी उड़ो। हम कब तक रुक रुक कर तुम्हारा इंतजार करेंगे? अरे दोस्तों, लो मैं आ ही गया। अब चलो तुम सब भी। सच में तुम्हारी पत्नी बहुत बुरी है। वो अपने पति का भी साथ नहीं देती। कैसे दुख में भी अपने पति को उड़ाए जा रही है। कल्लू भैया, आप रहने दो और घर वापस लौट जाओ। मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी। अब आप घर जाकर आराम करो। बट्टू बहन, तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो। काश भूरी भी तुम्हारे जैसी होती। इतना कहकर कल्लू कौवा वापस लौट जाता है और सारे पक्षी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन जो लाना था। अरे कल्लू जी, इतनी जल्दी आ गए आप? नहीं भूरी, मुझसे उड़ा ही नहीं गया, इसीलिए मैं वापस लौट आया। भूरी, तुम आसपास से ही कोई फल ढूंढ लो, वरना शाम को क्या खाओगी। मुझे नहीं पता। कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है। मैं बस धूप में ही सोना चाहती हूँ। परेशान मत करो मुझे। भूरी बहुत कामचोर थी। वो मेहनत ही नहीं करना चाहती थी। वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटा रहना चाहती थी। हाँ हाँ, सो जाओ। जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी। मैं तो पहले ही बट्टा चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा।
शाम हो जाती है। बट्टो चिड़िया, कबूतर और तोता दाना लेकर अपने अपने घरों में आ जाते हैं। कल्लू कौवा भागा भागा बट्टो के पास जाता है। लाओ लाओ बट्टो बहन, मुझे खाने को भोजन दो। क्या मिला है तुम्हें आज? कल्लू भैया, मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने ही वाली थी। बट्टो चिड़िया को बस 2 ही फल मिल पाए थे। वो एक सेब कल्लू कौवे को दे देती है और कल्लू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह बट्टो, क्या फल लेकर आई है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मेरा तो पेट ही भर गया इस एक फल से। कल्लू कौवा वो फल खाकर अपने घर वापस आ जाता है और अपने घोंसले में सो जाता है। फिर रात हो जाती है। भूरी कौवी तो नींद से जागी हुई थी और उसे बहुत भूख भी लग रही थी। कल्लू जी, कल्लू जी तो आराम से सो रहे हैं। लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया इस मनहूस ने। लेकिन मैं क्या करूं, क्या खाऊं? भूरी कौवी घर का कोना कोना छान मारती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना भी नहीं मिला। मैं भूखी हूँ। इतनी लंबी रात में कैसे बिताऊंगी? मुझे कुछ तो खाना ही होगा। मैं तोते के पास जाती हूँ। क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा या नहीं? इतना कहकर भूरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। ओह, बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी। मर गई मैं तो भूखी। तोते भाई, घर का दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मैं भूरी हूँ। तोते जी, इतनी रात को भूरी हमारे घर क्यों आई होगी? अरे कुछ नहीं शालू, भूख से मर रही होगी। सुबह तो हमारे साथ गई नहीं और पूरा दिन मजे से सोई रही चश्मा लगाकर। तोते जी, तो आप जाकर कह दे कि हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। फिर तोता दरवाजा खोलता है और भूरी कौवी से कहता है। तोते भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। भूरी बहन, हमारे घर में भी भोजन खत्म हो गया है। जो भोजन मैं लाया था हम दोनों ने खा लिया। फिर भूरी कौवी वहां से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। शांति, ओ शांति, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। अरे भूरी कवि, क्या काम है हमसे जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर, मेरे भाई, मैं भूखी हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भूरी बहन, दाना तो है मेरे पास। अगर वो दाना मैं तुम्हें दे दूंगा तो हम सुबह को क्या खाएंगे? क्या पता कल का मौसम खराब हो। इतना कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और भूरी कौवी वहां से भी चली जाती है। उसकी भूख तो बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी सता रही थी। सब के सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ, इतनी ठंड, भूखी, यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा होता अगर मैं सुबह सबके साथ भोजन लेने आती। अब तो बस बट्टो का ही घर बचा है। पता नहीं बट्टो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर भूरी कौवी बट्टो चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड से साफ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी चोंच कांप रही थी। बट्टो बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं भूखी, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। भूरी बहन, पहले आप घर के अंदर आओ। कितना कांप रही हो। इतना कहकर बट्टो चिड़िया भूरी को अपने घर में ले आती है और उसे गर्म कंबल में बैठाती है। भूरी बहन, भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं।
जिसे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। बट्टो बहन, जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप, सूप ही पिला दो मुझे। बट्टो अपने किचन में जाती है और लकड़ियों में आग लगाती है। फिर भूरी कव्वी के लिए सूप बनाती है। भूरी तो गरम गरम सूप को पी ही जाती है। बट्टो बहन, ये क्या था? मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। पूरी बहन, जब मेरे पास फल, सब्जी, गाजर, मूली, गोभी जमा हो जाते थे, तो मैं उन्हें सुखाकर उनका चूरन बनाकर रख लेती थी। और जब खाने को कुछ नहीं होता, तो इसी चूरन को गर्म पानी में उबालकर पीती हूँ। बट्टो बहन, तुम कितनी मेहनती हो, तुम्हारे पास ये चूरन था। आप जब भी भोजन लेने गई, और एक मैं हूँ आराम से जीना चाहती हूँ। बस, लेकिन अब मैं भी ऐसा ही किया करूँगी, रोज भोजन की खोज में जाया करूँगी। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बट्टो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अपना काम मेहनत और लगन से करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।